हाँ जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे आपके पास यूजेस ऑफ मीथेन का। मीथेन जो है हमारे पास वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके पाँच हैं यूजेस। आप इसमें से 2-3 तो कम से कम एटलीस्ट मतलब 4 तो आपको लाजमी आने चाहिए। कहता है फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, मतलब गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। घरों में हम उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सुई गैस होती है। इसके अलावा हमारे पास ये रोशन करने वाली गैस होती है। इसके अलावा जो अभी हमने ये प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी हैं कंपाउंड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड तैयार किया जाता है इससे। कार्बन ब्लैक तैयार की जाती है, मतलब काले रंग का ये पाउडर होता है जो कि पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, मतलब कि ये जो स्याहियाँ होती हैं, ये जो ब्लैक आपको अभी भी ये जो लफ्ज़ ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये इसमें। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल टायर्स में, मतलब गाड़ियों के पहियों वगैरह में जो है वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा यूरिया प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है ये, ठीक है। तो ये आपके पास यूजेस हो गए। आगे है जो हमारा टॉपिक वो है अल्कीन्स का। अल्कीन्स जो होती हैं हमारे पास ये अल्केन्स के बाद का मेंबर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। 2 हाइड्रोजन इसमें लेस मौजूद होती हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है इसमें। तो इसके अलावा इसको हम ओलिफिन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये ओलिफिन्स क्या चीज़ होती हैं, ये ऑयल फार्मिंग होती हैं, ये ऑयल्स बनाती हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट बनाती हैं आपके पास, ठीक है। सिंपलेस्ट जो है आपके पास मेंबर इसका वो इथीन है, C2H4, ठीक है। और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है हमारे पास इसमें, तो इसको हम जो सिंगल अगर हो, एक हो डबल बॉन्ड तो मोनोइंस कहते हैं, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइंस कहते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो ट्राइंस कहते हैं, ठीक है ना। अब काम वही करना है हमने, इसके पहले प्रेपरेशन देखनी है, फिर उसके बाद इसके रिएक्शंस देखने हैं, उसके बाद उसके यूजेस वगैरह देखने हैं। अब पहला जो रिएक्शन है वो है जो मेथड है प्रेपरेशन का इसका, वो है हमारे पास डी, मतलब निकालना। डी का मतलब होता है निकालना। हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब कि ये जो हेलोजन्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी निकालनी है और आपने हेलोजन्स भी निकालनी है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है आपके पास, अल्काइल ग्रुप होता है आपके पास, ठीक है। उसके अंदर एक हेलोजन लगी होती है, जस्ट लाइक दिस। अब आर जो है वो बेशक आप ख़त्म कर दें, मतलब इसको ना, ये वाला रिएक्शन बेशक आप ना करें, ये वाला रिएक्शन आप कर लें। इसमें अब हो क्या रहा है आपके पास, ये हमारे पास एक अदर CH3 है। बेसिकली ये पूरा CH3 है, उसने जस्ट हाइड्रोजन बाई निकाल के लिखी है। आगे आपको समझ आ जाए कि हमने निकालना क्या है इसमें से। और इस CH2 के साथ एक अदद हेलोजन ब्रोमीन लगी है। अब ये दोनों H और Br हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद क्या होगा हमारे पास कि इनका जो यहाँ से आपने तोड़ा बॉन्ड, वो बॉन्ड आपके पास वापस जाके इधर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ तो ये होगा कैसे, ये CH2 है, ये H है, ये CH2 है, ये आपका Br है, सही है। ये यहाँ से टूट के निकल जाएंगे और जो ये आधा बॉन्ड ये बच गया और आधा इसका ये बच गया, ये आपस में मिल के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया यहाँ पे, सही है। इसको हम कहते हैं ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये इथीन तैयार हो गई आपके पास। और KOH की मौजूदगी में हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास Br जो है वो K के साथ चला जाएगा और OH के साथ H चला जाएगा, वाटर बन जाएगा और KBr आपका तैयार हो गया, सही है। तो ये एक सिंगल रिएक्शन आप कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। एक्वस अल्कोहल आपने, एक्वस KOH आपने इसमें डाला है, अल्कोहलिक भी डाला है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, जहाँ पे हाइड्रेशन का वर्ड हो तो वो वाटर होता है, पानी का हिसाब किताब होता है इसमें। डी का मतलब है निकालना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, तो हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, किस में से, अल्कोहल्स में से। और मौजूदगी किस किस चीज़ की है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर से ये दिया हुआ है और Al2O3 दिया है, ठीक है, जो कि एक बड़ा अच्छा कैटलिस्ट है, एलुमिना इसको बोलते हैं हम, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से ये OH अल्कोहल वाला है और यहाँ से एक H, ठीक है, ये लंबा सा H अगर निकाल दें तो पीछे एक H बच जाएगा, एक H ये यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकलेगा, OH के साथ मिलके वाटर बना देगा और आपका ये जो इसका आधा बॉन्ड बचा और इसका आधा बॉन्ड बचा, यहाँ पे जाकर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, सही हो गया। तो ये भी आपके पास एक अल्कीन तैयार होगी। इसके अलावा वो कहता है एल्यूमिना के अलावा वाटर निकालने के लिए हम P4O10 इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं,
H3PO4 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इनके एलुमिना के अलावा ये तीनों भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब वो कहते हैं कि होता क्या है कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये एक हिसाब किताब होता है। अब टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? टर्शरी का मतलब होता है कि 3, सेकेंडरी 2, प्राइमरी का मतलब सिंगल। अगर आपकी ये जो OH वाली कार्बन है, सही है, OH वाली जिसके साथ OH लगा है, वो कार्बन अगर एक कार्बन के साथ जुड़ी हो सिर्फ आगे, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर ये कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ी हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर ये कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ी हो तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। कौन सी कार्बन? जिसके साथ OH लगा है ग्रुप। अब जैसे ये प्राइमरी है, सही है, उसमें हमने 75% H2SO4 डाला, टेम्परेचर आपने 140 से 170 दिया, हो गया काम, ठीक है। अब इसमें 75% डालना पड़ा है, मुश्किल है, ये काम हुआ थोड़ा, ठीक है। आगे आ गया सेकेंडरी में अब देखें क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा है वो आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ी है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसमें हम 60% डाल रहे हैं, 100 डिग्री पे आगे हो गया काम। तीसरा काम जो है टर्शरी वाला, जिसमें हमका OH है आपके पास और वो आगे कार्बन 3 कार्बन के बाद, ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, CH3 हो सकता है, यहाँ पे CH2H5 लगा सकते हैं, मतलब ये कार्बन ही समझ लें, 3 कार्बन के साथ जुड़ी है। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल ही काम आ गया, हम 20% आपका H2SO4 डाल रहे हैं और 85 डिग्री आप टेम्परेचर, मतलब और आसानी वाली कंडीशंस आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा आसानी से काम कर आपके पास वाटर रिमूव करके अल्कीन्स बना देते हैं, सेकेंडरी उससे मुश्किल बनाते हैं और प्राइमरी उससे भी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस, मतलब मुश्किल कंडीशंस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर दे रहे हैं हम और उसमें ज़्यादा H2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। तो ये आपका 2 रिएक्शन हो गए प्रेपरेशन के, ठीक है। कोई मसला हो तो बताइएगा। ये आपके इस वीक के लेक्चर्स थे, ठीक है। टेस्ट मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि कोई ख़ास अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर कोई पर्सनली मुझे टेस्ट देना चाहता है तो मुझे बता दे, तो मैं उसका पर्सनली टेस्ट ले लूँगी, ठीक हो गया।